तो देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है उसके सारे पैरामीटर्स एनालिसिस कर लिए थे, है ना, थियोरिटिकली। अब हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे। तो यहाँ पे अब वन बाई वन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को बच्चों 37 डिग्री ग्राउंड से लेते हुए 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है। तो आपको पता है कि ये प्रोजेक्टाइल तो ऐसे जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बहुत सारी चीजें आपको निकालने को दी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के बाद क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड में कितनी होगी, है ना। तो वन बाई वन करते हैं। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, सबसे पहले यूएक्स और यूवाई निकाल लिया करो, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले मैंने आपको बोला यूएक्स और यूवाई के टर्म्स में याद रखा करो, तो उससे आसानी होती है ना। तो अगर आप यूएस निकालेंगे तो ये होगा यू कॉस थीटा। अच्छा, यू कॉस थीटा कितना है, यू की वैल्यू 50, कॉस थीटा तो कॉस 37, कॉस 37 होता है बच्चों 4/5, है ना। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, वो देखिए, एक स्पेशल ट्राइंगल होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। एक बहुत काम का ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड 3 होती है, एक साइड 4 होती है, और तीसरी साइड 5 होता है। इसमें जो छोटा एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, और बड़ा एंगल जो होता है वो 53 डिग्री होता है। इस ट्राइंगल से आप मैच करो 37, ये 37 और 53 डिग्री वाले एंगल जो हैं वो कैलकुलेशन आसान करते हैं, इसलिए कई बार कंपटीशन में ऐसे एंगल्स दिए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे cos 37 करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो 4/5, इसलिए मैंने cos 37 की वैल्यू 4/5 लिखी हुई है। तो ये 5 कैंसिल, तो ये हो गया 40। इसके बाद यहाँ पे अगर आप uy निकालोगे तो uy जो होगा वो है u sin थीटा। तो u sin थीटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, देखो आंसर, u की वैल्यू 50 और sin 37, तो sin 37 लगोगे तो 3/5, तो 5 से 50 कैंसिल, 10 इंटू 3 30, है ना। बाकी आप पूरा कैलकुलेशन कर लेना। तो uy आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, और ux आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। चलो, ये दोनों हमारे निकल आए भाई। अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप जानते हो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो सिर्फ y की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, uy पर, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था 2uy/g। तो रख दो भाई यहाँ पे, मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही हुआ है। तो 2uy की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30/g, 10 ले लो, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल 6, तो 6 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। सेकंड का आंसर, आपका मैक्सिमम हाइट निकालना है बच्चों, तो ये भी y वाली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, uy²/2g, है ना, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो uy² करो, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 3, मतलब 2 से काटोगे तो ये 15 बचेगा, 15 इंटू 3 45, तो 45 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल, है ना बच्चों। तो आई होप आपको मैक्सिमम हाइट भी समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाला है। उसके बाद फिर अगर हम और देखें तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, रेंज। अच्छा, रेंज का अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगाने जाओगे, u² sin 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि u² sin 2 थीटा जब आप करोगे तो 2 इंटू 37 आएगा, और समस्या ये है कि ये 2 इंटू 37 जो एंगल बनेगा उसका साइन का वैल्यू आप जानते नहीं, है ना, क्योंकि ये लगभग लगभग कितना 74 हो जाएगा। 74 डिग्री का साइन, 74 डिग्री का आपको आंसर नहीं पता है ना, इसलिए इसको ऐसे नहीं करो। कभी कभी रेंज के ये वाले, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला था ना, दूसरा फॉर्मूला याद करो, 2ux/uy/g, याद होगा आपको, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको एक रेंज का बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये काम कर जाएगा। अब हमें इसकी एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ux और uy पहले ही निकाला हुआ है, तो उसको निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो इसमें फंसने की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो कई बार इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला था, याद रखो, तो कई बार कई जगहों पे एंगल सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन ये सॉल्व हो जाता है। तो ux की वैल्यू आपके पास 40 है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई uy की वैल्यू 30 है, डिवाइड बाई g 10 है, तो ये कैंसिल, तो 40 इंटू 2, तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 80 मीटर। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद उन्होंने क्या निकालने को बोला है नेक्स्ट पोर्शन में, वेलोसिटी एट टाइम
2 सेकंड है ना। तो कहीं भी जहाँ पे 2 सेकंड का टाइम हुआ हो तो वहां पे बच्चों इसकी एक्स वेलोसिटी होगी, लेकिन एक्स वाली वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं, वो तो हमेशा क्या रहती है, यूएक्स। कौन चेंज होता है बच्चों, वी वाई। और इनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट स्पीड होती है एट टाइम टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आपका ये चेंज तो होने ही वाला नहीं है। जो आपका एक्स वाली वेलोसिटी है वी एक्स, वो यू एक्स के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। और आपका वी वाई जो है बच्चों, तो वी वाई आप लिख सकते हो यू वाई माइनस जी टी, है ना। और टाइम 2 सेकंड में बोला है तो यू वाई है 30 माइनस जी 10 इंटू टाइम 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वाई वाली वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड और एक्स वाली वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है आपको एट 2 सेकंड तो आप लिख सकते हो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर स्पीड पूछा होता तो हम स्पीड ले लेते, √40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। खैर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बच्चों सॉल्व किया है। उसके बाद फिर हमें क्या बोला गया, उसने क्या निकालने को कहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। तो हमें अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, भाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन जोड़ेंगे वो आपका 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स क्या होता है बच्चों, यू एक्स इंटू टी, है ना। ये सब फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूँ। तो यू एक्स इंटू टी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड में, तो टाइम 2 सेकंड है और यू जो है वो 40 है, तो 40 इंटू टू, तो ये हो गया 80। 40 इंटू टू, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 80, है ना। फिर उसके बाद आप देखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, y, तो y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आप निकाल लो। तो यू वाई कितना हो जाएगा भाई 30, 2 सेकंड पे निकालना है तो 2 माइनस हाफ इंटू जी बच्चों 10 इंटू आपका बच्चों यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 सेकंड पे निकालना ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 30 इंटू टू क्या हो जाएगा बच्चों 60 और माइनस 20, है ना। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 60 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो x 80 मीटर है और ये 40 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एट 2 सेकंड इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बच्चों 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 40 का स्क्वायर 1600। तो यहाँ से देखो इसको जब वो करोगे तो ये 8000 आ जाएगा। तो 8000 में आप 100 बाहर ले लो तो √80 आ जाएगा बच्चों, है ना। 8000 में जो 100 है वहां से 10 बाहर आ जाएगा और ये √80 आ जाएगा। अब √80 में से भी आप निकाल सकते हो कितना बाहर आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, है ना। ये 4 अगर आप बाहर ले लोगे, क्योंकि 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे तो 4 इंटू 20, है ना बच्चों। तो आप इसमें से मतलब 4 बाहर लोगे तो ये 16 इंटू 5 आएगा, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा तो ये 40√5 आ जाएगा। तो 40√5 इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर सिक्स्थ, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है आपका 2 सेकंड में 40√5 और टाइम है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 20√5 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक गलती हो गई है यहाँ पर, ये रेंज मैंने 2 इंटू 40 80 कर दिया, जबकि मल्टीप्लाइड बाई 3 भी है। तो 80 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको सही कर लेना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो 8 इंटू 3 24, तो ये 240 मीटर आएगा, ना कि 80 मीटर, है ना। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। बाकी आप हर जगह पे देख लो, मेरे ख्याल से सारी जगहों पे कैलकुलेशन सही है और ये आपके आंसर है जो आपसे पूछे गए। तो कुछ भी पूछ ले, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, आंसर दे सकते हो।
ये बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, मतलब u 50 मीटर पर सेकंड है, एंगल जो है थीटा वो 53 डिग्री दिया हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम व्हेन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 83 एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, है ना, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, तो जब आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो कोई भी एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको पता है कि ये पाथ ऐसे करेगा। अब आपको पता है कि इसका पाथ ऐसा है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एंगल चेंज होता जाएगा। और अगर आप टॉप मोस्ट पे देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर जो है फाइनल वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना, वाई वाली जीरो हो जाती है, सिर्फ एक्स वाली बचती है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये इनिशियल यू है तो यहाँ से फिर ये वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ जाता है, तो देखो ये एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे ऊपर गया और नीचे आया, फिर ऊपर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है फाइनल और इनिशियल, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये एंगल थीटा के बराबर होता है। मतलब जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले जाते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आपका ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ये u और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो बनता है, और उसके बाद फिर और आगे जाओगे तो ये एंगल और बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एंगल बिटवीन फाई बोल दो, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, और ये फाई इज इक्वल टू थीटा हो जाता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट। समझे इस बात को, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो थीटा है वो फाई जो है वो थीटा के बराबर होता है, और उससे कम एंगल जब वो ऊपर जा रहा होता है, टाइम मतलब एसेंट कर रहा होता है, तब उससे कम एंगल होता है थीटा से दोनों के बीच में, और थीटा से ज्यादा एंगल जो है वो तब होता है जब वो डिसेंट कर रहा होता है। मतलब पहले हाफ में जो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा थीटा से कम है, और दूसरे हाफ में, सेकेंड हाफ में मैक्सिमम हाइट के बाद जो एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो थीटा से ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। खैर, अब हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाई जो है वो 83 डिग्री है। इसका मतलब ये थीटा से ज्यादा है। थीटा से ज्यादा का मतलब कि ये वेलोसिटी वेक्टर नेक्स्ट हाफ में आया है, पहले हाफ में नहीं है, दूसरे हाफ में। ये बात समझना क्योंकि इसका भी यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि हमें ये तो समझ में आया कि जिस भी टाइम को हमें निकालना वो टाइम सेकंड हाफ में आ रहा है जब वो डिसेंट कर रहा है, एसेंट करते समय नहीं है ये पार्टिकल। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u है, ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 53 डिग्री। तो ये पार्टिकल इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका अगर फर्स्ट हाफ है ये सेकंड हाफ है, तो किसी टाइम जो टाइम t निकालना वो यहाँ कहीं रहा होगा सेकंड हाफ में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन थीटा है, मतलब 53 से ज्यादा है, 83 डिग्री है ना बोल रहा है वो, तो इससे ज्यादा है। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लैरिटी से समझ में आती है। खैर, अब ये टाइम हमें निकालना है, तो अब देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको पहले आप ऐसे लेके आओ। देखो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, वेक्टर्स को तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है टी टाइम पर, उसको ट्रांसलेट करके लाओ 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 और यू के साथ मर्ज करो, तो देखो ये आपको दिखाई देगा ट्रांसलेट करने के बाद। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनाना है, इस टी टाइम में कितना एंगल हो जाना चाहिए दोनों के बीच का, वो है 83 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल 83 है बट हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 53 डिग्री बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30। देखो 83 माइनस 53 करो तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। तो ये मुझे समझ में आ गया कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, जो टाइम हमें t निकालना है, उस समय पर वो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30। अब मुझे ux पता है, ux तो कभी चेंज होता ही नहीं, और vy नीचे की तरफ है, नेगेटिव है मतलब, तो
तो ये 30 डिग्री जो है ये तो मेरा बीटा है बच्चों, एंगल बीटा आपको दे दिया 30 डिग्री, आप अगर ध्यान से देखें। और अगर एंगल बीटा पता चल गया है तो आप टेन बीटा निकालना आता है आपको। तो अगर हम टेन बीटा निकालें तो टेन बीटा होता है वी वाई अपॉन वी यू एक्स, है ना, ये बच्चों आपको सबको पता है। तो यहाँ पे वी वाई वैसा का वैसा, यू एक्स जो है बच्चों, यू एक्स कितना होगा, देखो ये यू जो है इसकी स्पीड है 50, तो 50 कॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं यू एक्स की वैल्यू, यू कॉस थीटा, मतलब 50 कॉस एंगल जो है थीटा 53 डिग्री है। फिर से वही ट्राइंगल को आप देखो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, तो अगर वहां से आप देखोगे तो ये जो cos 53 की वैल्यू है ये 3/5 होती है, तो ये 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ux जो है आपका वो 30 है, और tan बीटा मतलब tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 30 इज इक्वल्स टू v बाई 30। tan 30 की वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होता है ना, तो यहां से आप लिख सकते हो कि वी वाई अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगा 30/√3, और 30/√3 का मतलब आप इसको 10 इंटू 3 रखोगे तो ये 10√3 आ जाएगा। तो वी वाई मिल गया बच्चों। अब वी वाई का जनरल फॉर्मूला लगाओ जो हमने सीखा हुआ है पहले, आपको बताया था ना, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो वी वाई आप लिख सकते हो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे ये वी वाई माइनस में रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्लस रख दिया तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक बार और एंगल बनाता है 30, मतलब जो भी बीटा होता है वो दो बार बनता है, एक जाते हुए और एक आते हुए। लेकिन आप खुद सोचो, ये जाते हुए 83 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, ये नीचे आते हुए 83 एंगल बनाएगा थीटा से ज्यादा, है ना, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होती है सेकंड हाफ में वाई में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन रखोगे तब सही आंसर आएगा। कई बच्चे यहाँ पे प्लस साइन लग देते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाता है वो, है ना, तो इस बात का भी ख्याल रखना। तो माइनस वी वाई रखेंगे, वी वाई का मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है 10√3, क्योंकि इस इक्वेशन में आपका डायरेक्शन के साथ चलती है ना, ये आपको पता है। और यू वाई जो है, यू वाई भी आप निकाल लो भाई, यू वाई जो है बच्चों वो कितना होगा 50 साइन 53, तो ये 4/5 होता है, तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40, और यू वाई तो ऊपर की तरफ था तो प्लस ही लिखना है, इंटू माइनस 10 इंटू टी। अब टाइम निकालना, देखो टाइम यहाँ से निकल आएगा 10 10 10, ये सब यहाँ से कैंसिल, तो ये माइनस टी इधर ले जाओ तो प्लस टी हो जाएगा, और 4 प्लस √3 होता है 1.71, तो ये हो जाएगा 5.71 सेकेंड्स। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा सवाल, अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है ना, लेकिन अगर आप बेसिक क्लियर्स हैं तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, है ना। तो पूरी अप्रोच आप ध्यान से देखिए और घर पे एक बार खुद से सॉल्व करिए। तो देखिए बच्चों, आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि पार्टिकल इज थ्रोन विद काइनेटिक एनर्जी के नॉट, मतलब इनिशियली वो जिस भी स्पीड से फेंका गया उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो के नॉट थी, और थीटा एंगल बना रहा था विद द हॉरिजॉन्टल। आपको ये बताना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, है ना। तो वो हमें सिर्फ के नॉट और थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा क्योंकि वही दिया गया। अब आप चाहे तो मान लें कि पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो यहाँ पे हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका था u रफ्तार से एंगल थीटा पर बच्चों, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी u स्पीड की वजह से वो के नॉट थी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो आप जानते हो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ux, मतलब u cos थीटा, यही स्पीड होती है, y वाली तो होती नहीं, तो नेट स्पीड भी इसी के बराबर होता है ना बच्चों। तो पहले तो आप यहाँ पे देखें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, अगर इस पार्टिकल को थ्रो किया, इसका मास m मान लें, तो के नॉट की वैल्यू हो जाएगी भाई हाफ m इंटू यू स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम करो बच्चों, आप यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो जरा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कितना आपका, ये 2 टाइम्स के नॉट बाई मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब ये आ गया है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे भाई, हाफ m v स्क्वायर, तो यहाँ पे v जो है वो u cos थीटा है, तो v स्क्वायर मतलब u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो हाफ m
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यू स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ एम 2 टाइम्स के नॉट डिवाइड बाई एम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से m और m कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चों, देखो ये बचा के नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो के नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपसे बन गया होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना था। तो देखिए बच्चों, आपको ये बोला गया है कि एक पर्सन है, वो बॉल को मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, अब मैक्सिमम हाइट कब फेंकेगा, वो जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंके और वो भी वर्टिकल अपवर्ड फेंके। यानी कि ये तब कर सकता है भाई, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, कि वो अपनी पूरी ताकत से बॉल को फेंके और वो भी किसी एंगल पे ना फेंके, मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है ना, तो यू से वो ऊपर की तरफ फेंके, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जो है उसकी एबिलिटी है फेंकने की। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम हाइट की एबिलिटी है वो 20 मीटर्स है। तो अगर वो 20 मीटर से फेंकता है तो आपकी उसकी इनिशियल मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, मैक्सिमम ताकत है फेंकने की, यू, वो आप निकाल सकते हो। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी याद करो बच्चों, वहां पर आपका फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, और वर्टिकल वाली तो वर्टिकल अभी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से देखो हाइट की वैल्यू 20 इंटू 2g, तो 2g की वैल्यू भी 10 होती है बच्चों, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालो तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब ये मैक्सिमम कितनी स्पीड से फेंक सकता है किसी भी पार्टिकल को, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये किसी एंगल पे भी फेंक सकता है, तो आपको बताना है कि वो कैसे फेंके कि उसको जब वो यू से फेंके तो मैक्सिमम रेंज मिले। अब आपको पता है मैक्सिमम रेंज तब मिल सकती है जब वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंके, तो वो जो फेंकेगा वो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेगा, क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यू से फेंके और 45 पे फेंके, तो मैक्सिमम रेंज जो मिलेगी उसको, वो मिलेगी, आपको याद होगा मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था बच्चों, है ना, यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला था। तो यहाँ पे यू स्क्वायर करोगे तो 20 इंटू 20 बाई जी, तो 10, तो ये कैंसल, तो मैक्सिमम रेंज जो है वो 40 हो जाता है, 40 मीटर। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये निकालना था। आई होप सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है ये। इसमें क्या बोला गया कि 3 प्रोजेक्टाइल फेंके, देखो ये पहला ब्लैक वाला प्रोजेक्टाइल, फिर ब्लू वाला प्रोजेक्टाइल, और फिर ये रेड वाला प्रोजेक्टाइल। तो 1 2 3 नाम दिए गए इनको। अब इनकी इनिशियल स्पीड कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन इनका ट्रेजेक्ट्री जो है वो आपको बताया गया है। इस तरीके की ट्रेजेक्ट्रीज ये कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो तो फर्स्ट और 2 में अंतर ये है, कॉमन चीज ये है कि दोनों सेम मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहे हैं, और 1 और 3 में ये अंतर है कि ये दोनों, मतलब एक कॉमन चीज है कि 1 और 3 जो है जो सेम रेंज कवर कर रहे हैं। तो इस टाइप की ट्रेजेक्ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके तीनों के जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उनको कंपेयर करना है, कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरीके से बताना है, या बराबर, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात बताइए, एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैक्सिमम हाइट जो है उसको अगर आप देखें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है आपका h इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। और वहीं पर अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखें प्रोजेक्टाइल के लिए, तो वो भी आपको पता है, वो होता है 2u बाई जी। यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट है, ये सिर्फ y वाली कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, मतलब y की वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसा हाइट का रिलेशन होगा इन तीनों में, वैसा ही रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा, क्योंकि दोनों ui पे डिपेंड करते हैं। जो मैक्सिमम हाइट का रिलेशन होगा वही ui का रिलेशन होगा, और ui का जो रिलेशन होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा। तो हम देखें पहले मैक्सिमम हाइट किसकी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 और 2 की बराबर है और 3 की कम है। मतलब हम यहाँ पे हाइट को पहले कंपेयर कर लें, तो h1 इज इक्वल्स टू h2 विच इज ग्रेटर देन h3। ये तो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेजेक्ट्री से, है ना। फर्स्ट पार्टिकल की हाइट सेकंड पार्टिकल की हाइट बराबर है, थर्ड पार्टिकल की हाइट कम है दोनों से। तो ui का भी वही रिलेशन होगा, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है ना। तो हम बोल सकते हैं कि
जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल, वही y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है सेकंड पार्टिकल का, और ये दोनों बड़ा होगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। अब जो ये रिलेशन आया है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वैलिड है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू uy। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो ये रिलेशन है आपका, ये कंपैरिजन है फर्स्ट पार्ट का, है ना। तो ये एक आंसर तो हमें मिल गया भाई। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ता है, उसको देखो, उसको कैसे सोचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। पहले आप इसको दो दो करके कंपेयर करो, आप पहले 1 और 2 को कंपेयर करो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज वो होता है, अगर यूएक्स यूवाई के टर्म्स में देखें, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर करना है, इसलिए मैं यूएक्स बाई यूएक्स और वाई के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो बाई जी होता है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें यूवाई का रिलेशन पता है। आप देखो यूवाई का रिलेशन क्या पता है हमें, ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है कि जो वाई कंपोनेंट है फर्स्ट पार्टिकल का, वो वाई कंपोनेंट है जो सेकंड पार्टिकल का, उससे बड़ा है वाई कंपोनेंट ऑफ थर्ड पार्टिकल। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये भी चलो समझ में आ जाता है अपन को। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं पहले दो की बात करूं, तो पहले दो के लिए वाई कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है दोनों का बराबर है। मतलब अगर मैं 1 एंड 2 के लिए बात करूं, तो जो रेंज है 2 कांस्टेंट है, वाई जी कांस्टेंट है, और यू वाई दोनों का बराबर है। तो दोनों के लिए यू वाई भी कांस्टेंट कहलाया, तो 2 यू वाई बाई जी कांस्टेंट है। तो पहले दो पार्टिकल के लिए रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स है। मतलब जिसका जितना ज्यादा रेंज, उसकी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी उतनी ज्यादा। अगर मैं 1 और 2 को देख रहा हूं, अभी 3 को भूल जाओ, मैं सिर्फ 1 और 2 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो रेंज ऑफ 2 है इट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ 1। तो ये बात आपको समझ में आता है, जिसकी रेंज बड़ी होगी उसका एक्स कंपोनेंट भी 1 होगा 1 और 2 के बीच कंपेयर करने से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चों, एक्स कंपोनेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो ux2 इज ग्रेटर देन ux1। चलिए, ये 1 और 2 के बीच में आ गया। अब हम 1 और 3 को जरा कंपेयर करें। तो 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो 1 और 3 में हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो मैं यहाँ पे अब 1 एंड 3 कर रहा हूं, तो 1 एंड 3 में जो रेंज है वो कांस्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो, जो 1 और 3 के लिए रेंज है वो तो दोनों का सेम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के लिए जो रेंज है वो तो कांस्टेंट है, दोनों की रेंज सेम है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो, 2ux इंटू यू वाई बाई जी विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको कांस्टेंट रहना है, जो भी ये फॉर्मूला है इन सबका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होना है, क्योंकि रेंज दोनों के लिए सेम है, 1 एंड 3 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें अगर यू वाई देखो, यू वाई किसका ज्यादा है 1 और 3 में, अगर आप देखो तो वाई का जो 3 का है उसका यू वाई कम है और 1 का ज्यादा है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर इसमें यू वाई कम होगा तो यू एक्स बढ़ना चाहिए, तभी तो ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। आप इस बात को समझो। या फिर ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो यू एक्स और यू वाई में इनवर्स रिलेशन है, यानी जिसका वाई बड़ा उसका एक्स छोटा, और जिसका वाई छोटा उसका एक्स बड़ा। इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, है ना बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो होगा। तो इसमें आपको देखो दिखाई दे रहा है कि 1 और 3 में यू वाई जो है 1 का वो लेसर है, यू वाई जो है, नहीं, यू वाई जो 1 का है वो ग्रेटर है, ग्रेटर है। यहाँ पे देखो यू वाई ग्रेटर है यू वाई 3 से। तो जिसका y कंपोनेंट बड़ा है उसका x कंपोनेंट छोटा होगा, और जिसका y कंपोनेंट छोटा है उसका x कंपोनेंट बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से इनवर्स रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो हम बोलेंगे कि ux जो 1 है इट इज लेसर देन ux3। तो अब यहाँ पे अपन को ये समझ में आया कि ux2 ux1 से बड़ा है और ux3 भी ux1 से बड़ा है। अब ux3 तो मतलब सबसे छोटा जो हो गया वो तो 1 वाला हो गया। 1 वाले का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सबसे बच्चों कैसा है, छोटा है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो हम अब ये कैसे देखें कि 3 और 2 में कंपेयर करना पड़ेगा कि 3 और 2 में किसका ux ज्यादा है। तो 3 और 2 में तो आसानी से कंपेयर किया जा सकता है बच्चों। देखो,
अगर मैं यहाँ पे 3 एंड 2 सेकंड पार्टिकल की बात करूं, तो जो आपका रेंज का फॉर्मूला है वो है 2ux uy। और अब आप ध्यान से देखें बाई जी, तो सेकंड वाले का uy भी ज्यादा है और उसका रेंज भी ज्यादा है। देखो uy ज्यादा है और रेंज ज्यादा है, इसका uy कम है और इसका रेंज भी कम है, तो ux जो है वो थर्ड पार्टिकल का सेकंड पार्टिकल से ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो ux ऑफ थर्ड पार्टिकल इज लेसर देन ux ऑफ सेकंड पार्टिकल। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का रेंज भी ज्यादा है और y भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका x भी ज्यादा होगा, तभी तो ये रेंज ज्यादा हो पाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ux ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ux ऑफ 3। अब ये तीन रिलेशन आपके पास दिख रहे हैं, अब इन तीनों को कंपेयर करो, तो 1 तो सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा आपका x2 हो गया और सबसे बड़ा आपका x3 हो गया। तो मतलब हम लिख सकते हैं थर्ड पार्टिकल का x कंपोनेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस है ना ये, मतलब 1 वाला तो सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा 2 वाला हुआ, और बीच में कौन आएगा 3 वाला है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस रिलेशन को, ये जो आपका ux2 है ये सबसे ज्यादा है, फिर आपका ux3 है, और दोनों से सबसे छोटा जो था वो आपका ux1 है। तो ये रिलेशन है बच्चों, सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इज ग्रेटर देन थर्ड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आपका फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। तो आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, है ना। अच्छा, कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है, वो 3 में कंपेयर करने को नहीं बोलेगा, वो 2 में कंपेयर करने को बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि कंपेयर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी को कंपेयर करने को बोल रहा है, वो एक्स या वाई कंपोनेंट को कंपेयर करने को नहीं बोल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड प्रोजेक्टाइल, मतलब 2 प्रोजेक्टाइल में पूछ रहा है वो, आपसे 3 में नहीं पूछेगा, वो ऐसे 2 में पूछता है वो। तो 1 और 2 में आपको बताना है कि कंपेयर करके कि इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। तो ये तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, जो थर्ड पार्ट है, वो जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ux और uy का, है ना। ये आप जानते हो भाई, जो आप u लिखते हो तो u क्या होगा, रूट ओवर ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। और 1 और 2 में आप ध्यान से देखो तो uy किसका ज्यादा रहा होगा, ये दोनों का uy तो बराबर है, मतलब u, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो uy1 इज इक्वल टू uy2 तो है ही। अब आप ध्यान से देखो तो किसका ज्यादा है, देखो x का हमने निकाला अभी, तो सेकंड पार्टिकल का फर्स्ट पार्टिकल से जो इनिशियल वेलोसिटी x वाली ux2 इज ग्रेटर देन ux1। तो अगर x वाला कंपोनेंट, दोनों का y कंपोनेंट तो सेम है, अब जिसका x ज्यादा होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो सेकंड पार्टिकल का x वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और किससे ज्यादा होगी, फर्स्ट पार्टिकल से, है ना। तो ये इसका रिलेशन आ गया। अब वो 1 और 3 में बोले, 3 और 2 में बोले, तो वो निकाल सकते हो, तीनों भी पूछ ले तो कंपेयर कर सकते हो। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी इस टाइप के सवाल बनेंगे, है ना। बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, कैसे कंपेयर करना है ये भी मैंने बता दिया है, तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं ना, तो ये बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो बोला गया है कि थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, तो उसने रेंज r कवर की है और मैक्सिमम हाइट h कवर की है, मतलब इफ r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन एंड h इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आपको शो करना है कि मैक्सिमम जो रेंज है वो r² / 8h + 2h होगा ना। तो इस टाइप के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, खास करके बोर्ड क्वेश्चंस में, ना कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रूफ नहीं कराएगा, वो तो ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ करा सकता है। तो खैर सॉल्यूशन अगर आपको देख दिया जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप तो ध्यान से देखो, तो आप क्या करें यहाँ पर कि पहले रेंज का वैल्यू लिख लें किसी भी थीटा एंगल पे, तो हम जानते हैं 2ux uy/g, है ना बच्चों, ये होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2u sin थीटा, सॉरी 2u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई u sin थीटा, है ना।
यू एक्स यू कॉस थीटा और यू ये साइन थीटा, तो ये 2u² कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे मैक्सिमम हाइट h भी लिख सकते हो। मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, u² साइन स्क्वायर थीटा मतलब uy² बाई 2g है ना। तो uy को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन प्रूफ करना है तो आप RHS लेके चलो, क्योंकि R और H पता है, यहाँ पे पुट करो और देखते हैं वो मैक्सिमम रेंज के बराबर आता है कि नहीं। तो अगर LHS के बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया। तो हम अगर इस इक्वेशन में RHS लेके चलें तो RHS इक्वल्स टू r² बाई 8h प्लस 2h। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यू स्क्वायर था ही और उसका स्क्वायर हो जाएगा u की पावर 4, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, r का स्क्वायर हो रहा है, और अपॉन g का स्क्वायर, और नीचे कितना है 8 इंटू एच। तो h की वैल्यू रखोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 2g ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2g मल्टीप्लाई में चला गया, प्लस आपका बच्चों 2h। तो h की वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 2h लिख लिया। तो 2 और 2 कैंसल, जो भी कट रहा है 4 इंटू 2 8 इंटू 8 कैंसल, g और एक g कैंसल, यहाँ से u की पावर और u स्क्वायर कैंसल, तो ये पावर 2 बचा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसल। देखो RHS जो है वो किसके बराबर आएगा भाई अब, तो यहाँ पे बचा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई बच्चे यहाँ पे बचा है g, है ना, और तो कुछ बचा नहीं, और प्लस यहाँ पे बचा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। एक काम करो u स्क्वायर बाई जी जो है वो कॉमन ले लो, तो ये अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो ये 1 होता है, तो जो आपका RHS है वो आ गया कितना बच्चों, u स्क्वायर बाई जी। अच्छा आप जानते हो u स्क्वायर बाई जी जो है वो तो भाई मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है, ये तो हमने देखा भाई। तो इसकी जगह मैक्सिमम रेंज है, तो ये आप मैक्सिमम रेंज लिख सकते हो। मैक्सिमम रेंज मतलब LHS, तो आपका यहाँ से RHS इक्वल्स टू LHS आ गया भाई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आया होगा कि ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा।